नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलिंदर सर क्लासेस में। आज के इस भाग में हम सीखेंगे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के आसान रूल। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस यानी रूल्स जो होते हैं हमारे यहाँ पे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है से, सेज, विल से हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि यदि आप यहाँ पे अगर से टू है तो टेल्स में बदलें, सेज टू है तो टेल्स में बदलें, विल से टू है तो विल टेल में बदलें। तो आगे चलते हैं। सेड टू को टोल्ड में एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन सेड टू सोहन, यू आर लेट। यू हमारा सेकंड पर्सन है तो इसीलिए हमें ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वाज लेट। तो रूल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना होगा। प्रोनाउन नियमों के अनुसार बदलेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में दिया गया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रूल 4 देखिए, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो आपको टेंस नहीं बदलता, तो टेंस नहीं बदलना है। जैसे सी सेज आई डू नॉट स्टडी एट नाइट। आई, देखिए आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए, सी सेज दैट सी डज नॉट स्टडी एट नाइट। हमारा दूसरा टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रूल्स। यस या नो क्वेश्चंस जो होंगे सेड टू को आस्क्ड में बदलें। उसके बाद आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, करना होगा या कर सकते हैं। क्वेश्चन को हटाकर, क्वेश्चन मार्क्स को हटाकर आपको स्टेटमेंट क्रम में लेके आना होगा, यानी साधारण वाक्य में बदल दें। जैसे ही सेड टू मी डू यू नीड मनी। मी इज ऑब्जेक्ट तो इसीलिए हम यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो इसीलिए सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे चलिए, ही आस्क्ड मी इफ आई नीडेड मनी। WH क्वेश्चंस में देखिए हु, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ आदि को जैसे का वैसा ही रखें। जैसे यानी ये नहीं बदलना आपने। यहाँ पे ही सेड टू मी वेयर डू यू लाइव, यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। सी आस्क्ड मी वेयर आई लाइव्ड। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में चलते हैं। हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज में बदलेंगे, या फिर बैग्ड, आस्क्ड या फॉरबेड, यानी भाव के अनुसार आपको बदलना है। साथ में टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, यानी यहाँ पे एक सलाह दी गई है तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे। देखिए, फादर सेड एडवाइज मी टू अवॉइड बैड कंपनी। टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर पेरेंट्स, एडवाइस है तो इसीलिए द टीचर एडवाइज द बॉयज टू ओबे देयर पेरेंट्स। यूर को देयर में बदल दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी सेड टू मी ओपन द डोर, तो सी आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। सी सेड टू हिज सन नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पे देखिए ही एडवाइज हिज सन नेवर टू टेल अ लाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में देखिए, रिपोर्टेड वर्ब बदल एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सोरो, सरप्राइज, रिग्रेट आदि
में बदल जाता है, में बदल कर लिख देंगे। जैसे ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन, यहाँ पे हुर्रे के साथ जॉय यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे हुर्रे को हटाकर। तो देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। चेंज ऑफ नरेशन एमसीक्यू टेस्ट में देखिए आप, हम अब आप कब टेस्ट लेंगे यहाँ पे देखिए। ही सेड टू मी डू यू नीड मनी। फर्स्ट ऑप्शन ही टोल्ड मी दैट आई नीड मनी। ही बी ऑप्शन ही आस्क्ड he asked me if I needed money. C option he requested me to need money. He asked me that I needed money. तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा सही आंसर ये रहेगा बी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन सी आस्क्ड हिम वेयर ही लाइव्ड। सी टोल्ड हिम वेयर डिड ही लाइव। सी आस्क्ड हिम दैट वेयर ही लाइव। सी आस्क्ड वेयर डू ही लाइव। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। सी आस्क्ड हिम वेयर ही लाइव। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड फादर सेड टू मी वर्क हार्ड। यहाँ पे फादर ने एडवाइस दी है, ठीक है, वर्क हार्ड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन फादर टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड। फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। सी ऑप्शन फादर आस्क्ड इफ आई वर्क हार्ड। फादर एक्सक्लेम टू वर्क हार्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पे भी एडवाइस दी गई है। द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट टू वेस्ट टाइम। द टीचर टोल्ड दैट बॉयज डिड नॉट वेस्ट टाइम। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे वेस्टेड टाइम। डी ऑप्शन द टीचर एक्सक्लेम नॉट टू वेस्ट टाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ए। ए इज द सही करेक्ट आंसर। द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। He first option he asked me if I could help him. He told me to help him. He asked me that I can help him. He requested me I help him. तो यहाँ पे देखिए मी ऑब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार और मी को सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए इसका जो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। नेक्स्ट सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे देखिए हुर्रे, हमने बताया हुर्रे को हमेशा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में ही बदलेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बी ऑप्शन she told that they won the match. C option she asked if they had won the match. D option she advised that they won the match. यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। She exclaimed with joy that they had won the match. 7 he said alas my friend is dead। जब भी alas आ जाता है तो सोरो में बदले exclaimed with sorrow, यानी यहाँ पे दुख की भावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन he exclaimed with sorrow that his friend was dead।
he told that his friend was dead. C option, he asked about his friend. D, he requested his friend. तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ए, he exclaimed with sorrow that his friend was dead. Next, she said to me, please help me. First option, she requested me help to help her. B option, she told me that I helped her. She asked me if I helped her. She exclaimed to help her. यहाँ पे देखिए प्लीज़ हेल्प मी यानी रिक्वेस्ट की गई है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। He said to his son, never tell a lie. First option, he advised his son never to tell a lie. B option, he told his son that he never told a lie. C option, he asked his son if he told a lie. D option, he exclaimed never to tell a lie. तो इसका सही आंसर होगा, यानी आप एडवाइस दी गई है तो फर्स्ट ऑप्शन, ही एडवाइज हिज सन नेवर टू टेल अ लाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर पेरेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन, द टीचर एडवाइज द बॉयज टू ओबे देयर पेरेंट्स। द टीचर आस्क्ड द बॉयज if they obey their parents. The teacher told that the boys obeyed their parents. D option, the teacher exclaimed to obey their parents. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा A is the correct answer. The teacher advised the boys to obey their parents. उम्मीद है आपको आज का चेंज ऑफ नरेशन का यह भाग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बलिंदर सर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे की वीडियो हम अगले टॉपिक पर क्या बनाएं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।